Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window, and this time I am presenting you a chapter from the book First Flight CBSE Class 10th English Literature book, and today's chapter name is The Ball Poem. Okay, let's move ahead with the chapter. चलिए आगे बढ़ते chapter के लिए. As you know that it's a very simple poem, but this poem will teach you two things. Okay, your childhood as well as ओके द रियलिटी ऑफ अ वर्ल्ड, हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में हर चीज़ जो हम जमा करते हैं, वट एवर वी गेन, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छी सी रियलिटी आपके सामने ये पोएम रखती है. दैट वी विल सी इन द पोएम. ओके, सी वी पीपल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी वट एवर वी सी इन द वर्ल्ड, वट एवर वी कलेक्ट इन द वर्ल्ड बाय आवर लेबर, बाय फेयर मीन्स, बाय अनफेयर मीन्स, समवेयर वी ऑल आर कनेक्टेड टू दैट ऑब्जेक्ट. हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं. मेनली जो चीज़ों से हम कोई काम लेते हैं, वी कीप फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं, तो क्या होता है कि वी गेट कनेक्टेड एंड लेटर व्हेन दैट वेरी ऑब्जेक्ट इज़ लॉस्ट, जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, वी गेट सफरिंग, तब हमें प्रॉब्लम होती है. हम लोगों को उसके दुख को झेलना पड़ता है, उससे अलग होने के दुख को. ओके, कॉमन थिंग वी हैव सीन दैट इन दिस वर्ल्ड मैनी पीपल कम एंड दे डाई. Okay, so their relative have to bear some pain and suffering because they have lost something. So let's move ahead with the poem. The poem name is The Ball Poem. Okay, a very common word has been used in the poem, and this poem has been written by John Berryman. Okay, moving ahead, I would take you to the next step. And the next step, let us see the word ball. Okay, see everybody knows about the word ball. Okay, means ball means वो जो गेंद होता है जिससे हम खेलते हैं. many small children are there, they like balls. Okay, उनको ये बहुत ही पसंद होता है. लेकिन here this ball represents something. Okay, this poem has been presented with a scene and with a child and ball. लेकिन here in this poem, in this whole poem, we will find ball represents the possessions. Okay, in this world. Okay, we all people, दुनिया में जो भी आदमी आता है, they have only one target that I should gain possession. मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने लिए संपत्ति बढ़ा सकूं, ये बात सबके साथ आती है. and here this ball word has been used for the same purpose. Okay, इसलिए इस वर्ड को यहाँ बॉल को यूज किया गया है. नाउ लेट अस सी द पोएम हाउ इट हैज़ बीन used and why it has been used. Let us start with this paragraph, and this paragraph tells a boy loses a ball, he is very upset. पोएम में क्या मिलेगा? That we see. A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So in this poem, इस पोएम में मेनली हम क्या देखेंगे कि एक सीन प्रेजेंट करते हैं पोएट हमारे सामने, जिसमें एक लड़का है छोटा सा, स्मॉल बॉय इज़ देयर, ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल, वो एक बॉल से खेल रहा है. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, ही लूजेज द बॉल, उसका बॉल वो खो जाता है. खो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, बच्चा है छोटा सा, बॉल से खेलता है. हर बच्चे को अपने खेलने वाले चीज़ों से लगाव ज़्यादा हो जाता है. खो जाने के बाद ऑब्वियस थिंग इज़ देयर, द चाइल्ड वुड गेट अपसेट, वो अपसेट होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है. राइट, नाउ द पोएट टेल्स, अब इसमें पोएम में पढ़ने के लिए मिलेगा क्या कि बॉल तो खो गया, बच्चा अपसेट हो गया. लेकिन बात यह है कि बॉल खो गया, बॉल की कीमत कुछ नहीं होती है. द बॉल हैज़ गॉट नो कॉस्ट. ओके, ना तो एक नया बॉल खरीदना मुश्किल है. नाउ यहाँ पे कहते हैं कि बच्चा अपसेट क्यों है. वाई देन इज़ द बॉय अपसेट, सो अपसेट. बच्चा ये बात भी जानता है कि एक नया बॉल खरीदा जा सकता है ना, वाई ही इज़ अपसेट. ओके, ये पोएम पढ़ेंगे और तब समझेंगे. एंड पोएट के अनुसार बच्चे के पास से सिर्फ बॉल ही खोया या कुछ और खोया है, व्हाट ही वांट टू प्रेजेंट. ओके, हियर दिस द बॉल पोएम कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू, इस जहाँ जो यहाँ पे बॉल लिखा है, आप इसको इफ़ यू चेंज इट लाइक द वर्ड काइट. ओके, तो हमारे बचपन में इफ़ यू पीपल हैव ट्राइड फ्लाइंग काइट्स. ओके, तो आप बात को समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है जो पतंग उड़ाता है, आपने देखा होगा कि एक छोटे से पतंग के लिए जो 2 रुपये 5 रुपये की होती है, दे स्टार्ट फाइट एंड फाइटिंग. समटाइम द फाइट गोज सीरियस. ओके, they are ready to run before vehicles also, even to catch that very kite. Right, so
somehow you will get to know what is the main theme. Poem starts, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility. ये यहाँ से यहाँ तक ये जो था पोएम का पहला हिस्सा था दैट आई हैव रीड फॉर यू. ओके, अब देखिए कहानी शुरू होती है कि देयर इज़ अ बॉय, ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल. और बॉल क्या हुआ है, उसका बॉल जो है खो गया है. बॉल खोने के बाद द पोएट इज़ देयर, ही माइट बी सिटिंग एंड स्टैंडिंग देयर एंड ही वाज वाचिंग. उसको खेलते हुए उसके बाद बॉल को जंप करके जाते हुए देखा है. अब बॉल जब चला गया है, खो गया है, नाउ ही हैज़ रिटन. तो बेटर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पोएम, अगर इसको सही से समझना है तो यू कैन वॉच फ्रॉम हेयर. ओके, कि देयर वाज अ बॉय, आई सॉ इट गो. देयर वाज अ बॉय, ही वाज प्लेइंग विद अ बॉल. वो बॉल से खेल रहा था. ठीक है, अचानक से क्या हुआ, द बॉल स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड देन पोएट हैज़ सीन द बॉल गोइंग. पोएट ने बॉल को जाते हुए देखा. कैसे जाते हुए देखा, तो द बॉल वॉज मेरली बाउंसिंग. मीन्स इट सीम्स दैट बॉल जो है वो, द बॉल गॉट हैप्पी. ओके, आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द चाइल्ड्स हैंड. वो बहुत खुशी से उछलते हुए, दैट बॉल बाउंसिंग वेंट डाउन द स्ट्रीट. वो जो बॉल जो है गली, जो ढलान थी उस गली के आखिरी तक गई. एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. नाउ द राइटर जो है वहाँ खड़े खड़े इसने देखा कि बॉल गया, और बॉल गया कहाँ, कैसे गया. ही हैज़ सीन एवरीथिंग, सब चीज़ देखा इसने. एंड इतना देख लेने के बाद नाउ ही टेल्स व्हाट इज़ द बॉय नाउ. नाउ ही टेल्स कि अब ये लड़का क्या करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्या करेगा आखिर. ओके, इज ही गोइंग टू बाय अनदर बॉल, विल ही आस्क मी टू हेल्प हिम, और शुड आई इंटरफेयर इन द मैटर टू आस्क हिम कि क्या करोगे अब, लाइक दिस. तो ये बॉल पूरा जाने के बाद ये लड़के को देख रहे हैं. नाउ ही इज़ मेकिंग कमेंट कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि अब ये लड़के के पास क्या बचा है, ये क्या करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई, अब ये लड़का क्या करेगा. व्हाट इज़ ही टू डू. Okay, the poet tells. Now he tells, no use to say. Again he tells. यहाँ के बाद you can directly get here to this very line. Now here the poet tells. अब poet यहाँ कहते हैं कि no use to say, oh there are other balls. कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है इसको बीच में इंटरप्ट करके मैं इसको अगर बोल भी दूँ कि और भी तुम नए बॉल ले सकते हो, और भी घर में बॉल मिल जाएंगे, मेरे घर पे आ जाओ, I'll give you some balls. Okay, so the poet don't want to interfere. Okay, एंड ही जस्ट स्टैंडिंग फार फ्रॉम द बॉय. वो थोड़ा दूर में खड़े होकर के उसे बस देख रहे हैं कि इसके चेहरे पे क्या क्या एक्सप्रेशन आते हैं. व्हाट आर द एक्सप्रेशंस कमिंग टू हिज फेस. द पोएट टेल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. ओके, नाउ द बॉय इज दे. इसने, लड़के ने बॉल को स्लिप करके उस गली के नीचे जाते देखा होगा, लेकिन आखिरी हिस्से को नहीं देख पाया कि आखिर बॉल गई कहाँ. राइट, नाउ द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज़ देयर. गली का जो आखिरी हिस्सा है दैट इज़ अ हार्बर, वो जो है एक बंदरगाह है. एंड नाउ द बॉय इज़ देयर. हार्बर पे आखिरी में जा करके ही इज़ स्टैंडिंग देयर. एंड एज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, नाउ द बॉय इज़ शेकिंग विद ग्रीफ. वो उस परेशानी से, बॉल खोने के दुख से जो है वो काँप रहा है. वो एक जगह क्या कहते हैं, वो जैसे टिक गया है, अटक गया है, कुछ इस तरह से. ही हैज़ फिक्स्ड हिमसेल्फ एंड ही इज़ स्टैंडिंग एंड ही इज़ लुकिंग इनटू द वाटर्स. वो समुद्र में, मिस पानी जो वहाँ पे था उसमें देख रहा है कि वेयर द हेल माई बॉल हैज़ गॉन. राइट, ही स्टैंड्स रिजिड. वो हटने का नाम नहीं ले रहा है. ही इज़ ट्रैम्बलिंग, वो काँप रहा है. एंड विद दिस इमोशंस, विद दिस सिचुएशन, ओके, द बॉय इज स्टेयरिंग डाउन. वो एक टक नीचे देखे जा रहा है. एंड ही इज़ बैफलिंग, वो जो है खुद को इधर से उधर अपनी सर घुमा रहा है. एंड ही इज़ वॉचिंग कि वेयर माई बॉल हैज़ गॉन. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. छोटा सा बच्चा है, बचपन है अभी उसका, लेकिन अपने पूरे जी जान से लगा हुआ है कि कहीं तो वो बॉल दिखे एंड आई शुड गेट दैट.
बट द पोएट इज़ देयर एज इफ द पोएट इंजॉयज द सीन, जैसे लग रहा हो पोएट जो है वो इस सीन को पूरे को इंजॉय कर रहे कि लड़के का बॉल खो गया है, परेशान हो गया है। ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज वॉचिंग हिज फेशियल एक्सप्रेशंस। ही टेल्स आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ये कहते हैं कि मैं बीच में दखल अंदाजी क्यों करूँ, वाई शुड आई टेल, मैं इनको क्यों कहूँ कि मैंने तुम्हारा। सो द पोएट हेयर, पोएट अगेन टेल्स कि मैं वाई शुड आई इंटरप्ट, मैं इसमें बीच में क्यों आऊँ, मैं इसे सारी बात क्यों बताऊँ। आई हैव सीन द बॉल, मैंने बॉल देखा है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कहाँ गया है। आई नो वेयर द बॉल हैज़ गॉन, आई नो हाउ इट हैज़ गॉन, ये क्यों गया, कैसे गया है, मुझे मालूम है। मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे और भी बॉल्स इसके पास है, मेरे पास है, मैं इसे दे सकता हूँ, लेकिन बीच में मैं दखल अंदाजी क्यों दूँ, वाई शुड आई इंटरप्ट। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अगेन द पोएट टेल्स। फिर यहाँ पे अगेन जो पोएट जो है ना, मीन्स यू कैन सी ए पोएट इज मेकिंग जस्ट अ काइंड ऑफ एंजॉयमेंट बाय वाचिंग द बॉय। कहते हैं 10 पैसे में आ जाएंगे, 10 सेंट्स ओनली। अ डाइम, डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स इन अमेरिका, ओके। $1 माइट बी परहैप्स 100 सेंट, उसका 10वां हिस्सा 10 पैसे कह सकते हैं, ठीक है, 1 रुपया नहीं, 10 पैसे का। तो अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कहते 10 पैसे में एक बॉल आ जाता है, इसकी कोई कीमत है, दैट हैज़ गॉट नो वैल्यू, ओके। तो ही इज़ वॉचिंग एंड ही इज़ स्पीकिंग, बट ही टेल्स कि आई डोंट वांट टू इंट्रूड, मैं बीच में दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। रीज़न द आई वांट द बॉय टू सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि ये लड़का अपने लाइफ की पहली और सबसे बड़ी चीज़ सीखे। ही शुड लर्न फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ, okay, he should get the understanding of first responsibility, and you should know what is the first responsibility here। यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो मिला है तो वो खो जाएगा, आज है तो एक न एक दिन आपसे दूर हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टोल्ड यू द बॉल रिप्रेजेंट्स ऑल द बिलोंगिंग्स, हमारे पास जितनी संपत्ति है जो हम जमा करते हैं, जिससे हम लगाव रखते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सामान हो, इन सब चीज़ों को बॉल रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट ऑब्वियस सी बात है कि जैसे बॉल चला गया वो सारी चीज़ें भी एक न एक दिन जो है छोड़ के चली जाएगी, और उस चीज़ से वी शुड नॉट बी ग्रीव्ड, हमें उस बात का दुख नहीं होना चाहिए। रादर वी शुड लर्न समथिंग कि आई हैड दिस, मेरे पास ये था, मेरे पास से ये चला गया। दिस इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का यही असली नेचर है। सी दिस इज़ द नेचर ऑफ द लाइफ एंड दिस इज़ द एक्चुअल रूल ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी का यही नियम है और ज़िंदगी का यही क्या कह सकते हैं प्रकृति है कि जो हमें मिला है एक दिन खो जाएगा, जो हमारे पास है वो एक दिन दूर हो जाएगा। ये बात भले ही कष्टदायक है, दिस इज़ पेनफुल, बट वी हैव टू बियर इट, लेकिन हमें इसे झेलना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस बात के लिए कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। नोबडी कैन टेल यू दैट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो सिम्स लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा बहुत सारा है। दिस डज नॉट कॉस्ट मोर, इतने महंगे में नहीं आता, यू कैन बाय अनदर, बट हर बात में वही आएगी कि जो खो गया वो वाली बात किसी नए वाले में नहीं रह जाएगी, राइट। Here we have in a world of possession. Now moving to the next part of the poem. Poem दो पार्टों में, second parts में part है यहाँ से। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eye the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम का दूसरा हिस्सा क्या बताता है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये दुनिया जो है सिर्फ दिखावे की दुनिया है, जहाँ हम अपने लिए क्या करते हैं, सारे ऐशो आराम की चीज़ें जमा करते हैं, हम धन दौलत जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, घर बनाते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, और ये लोग क्या करते हैं, एक एक करके चीज़ों को जमा करते हैं। पीपल कीप बाइंग बॉल्स, बॉल्स मीन्स पोजेशंस, ओके। They keep collecting possessions. They work day and night, whole day, whole night without food, without water. Some people work, they collect only possessions, and because of that only the world has become a world of possession. दुनिया जो रह गई है जायदाद की, संपत्ति की दुनिया रह गई। सो यू गॉट इट, दुनिया जो है वो सिर्फ संपत्ति की, इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन हो गया है। देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो अफेक्शन, क्योंकि एक न एक दिन सब चीज़ को जाना पड़ेगा। आप अफेक्शन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट विल गो अवे।
पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ओके, जो पोजीशन हम जमा करेंगे दैट विल बी लॉस्ट ऑलवेज। एक बार की बात नहीं है, बचपन में एक चीज़ खोया, थोड़ा बड़े होंगे दूसरा खोएगा, बड़े होंगे तीसरा खोएगा। दिस विल बी लॉस्ट लिटिल बॉय। पीपल, you should know that you will lose whatever you collect, whatever you connect yourself to, and no one buys a ball back। और जब एक वो तार टूट गया तो दोबारा जोड़ना अच्छी बात नहीं है। ओके, इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, बेटर डोंट बाय दैट वेरी थिंग अगेन, बिकॉज यू विल नॉट हैव सेम जॉय। आपको वो जॉय दोबारा नहीं मिलने वाला है, राइट। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बस ऐसे ही देखने की चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड ना, पैसा हाथ का मैल है। एंड पीपल गेट मनी, टुडे यू हैव मनी, नेक्स्ट डे यू विल नॉट हैव मनी, दिस इज नेचर ऑफ मनी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड, पैसे ने कभी एक जगह टिकना नहीं सीखा है, पैसे ने कभी कूड़ेदान नहीं देखा है। और हम पैसे से जो भी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से पैसा एक जगह नहीं टिकता है, पैसे से मिलने वाली हर चीज़ कभी एक जगह नहीं टिकती है, आज है कल नहीं रहे। In the world of possession, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes. Now poet once again speaking, poet एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अभी वो क्या सीख रहा है। जिस बच्चे का बॉल खो गया, अपना पोजीशन खो दिया, वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, अपनी उस हताश आँखों से, क्या कि दिस इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये जो है, ये हम नेचर है कि कोई चीज़ हम जमा करते हैं वो एक दिन खो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लाइफ इज हाउ टू स्टैंड अप, एंड विद दिस ओनली ही विल लर्न। ओके, कि व्हेन यू लूज समथिंग, जब आप कोई चीज़ खो देते हो तब खुद को हम कैसे टिकाए रखें, खुद को हम टूटने ना दें। ओके, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। Every man has to learn, okay, how to keep yourself standing when you have lost something। कोई चीज़ खोने के बाद किसी आदमी को खड़े रहना बहुत ही मुश्किल होता है। when somebody has died in the family, when somebody has lost his huge property, तो उसके लिए कहते खुद को संभालना मुश्किल काम होता है, लेकिन जो उस समय में संभाल ले, you should know that he has sensed such responsibilities in his life, and knowing what every man must one day know। और दिस इज़ व्हाट वी हैव, जो हर आदमी को एक ना एक दिन सीखना है कि हम जो भी रखे हैं वो एक दिन खो जाएगा। एंड वी डोंट हैव टू ग्रीव इट फॉर, हम इसके लिए दुख नहीं मनाना है, ऐसा दुख मना के हम कुछ भी पा नहीं सकते। वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट बैक, दैट फील बैक, राइट। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और जब ये सारे एक्सपीरियंस हम जमा करना शुरू करते हैं, देन ओनली देयर कम्स अ डे, तब जाके हमारे पास एक दिन आता है जब हम सीख जाते हैं, ओके, कि हम जिंदगी में किस प्रकार से चले, किस प्रकार से सब जगह में टिके रहे। इवन दो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, ओके, वी वुड बी स्टैंडिंग। व्हेन वी विल बी स्टैंडिंग, व्हेन वी सेंस आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी लूज समथिंग and we get pain and we will have to bear that pain, right? So the whole poem is themed upon experience of losing something, okay, the pain and suffering that we get after losing something. This is the actual theme of the poem. This poem has been written by John Berryman, my dear students. The poem name is The Ball. Okay, now this was the poem that I have explained to you. I hope you have understood. If you have not understood, you can post your questions, suggestions in the comment box, and if you have got something more, you can put in the comment only. Here we have got question answers. Hope you can deal the question answers. Till that, I bid you goodbye. But before I tell you goodbye, I would request you to share the video to as many people possible, and to say people to connect to this channel so that they can also get proper explanation of all the chapters in CBSE class 10th. Okay, till that, I say thank you to all the people who are watching this video. See you in the next video with the next chapter from CBSE class 10th English literature. Thank you, that's all.